हम आध्यात्मिक क्यों बने? इस दुनिया में सांसारिक कष्टों की निवृत्ति एक चुनौती बन चुकी है। मनुष्य तमाम यातनाओं को झेल रहा है, तो यही काम अध्यात्म करता है, जो काम हमारा संसार नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें भगवान की तरफ शास्त्र, वेद, गीता, उपनिषद सभी कहते हैं कि सारा सुख भगवान के चरणों में है। तो इसलिए हमें अध्यात्म की तरफ प्रयास करना चाहिए, जो भी हमारा सांसारिक कष्ट है उसकी समाप्ति के लिए। आज के इस वीडियो में हम लेकर के उपस्थित हैं कि क्या ईश्वर की जो लीला है, जो ईश्वर का काम है, वह हमें प्रभावित करता है। क्योंकि जब भगवान राम आए थे तो उन्होंने अनेकों प्रकार के ऐसे कार्य किए जिससे लोगों को ये दिखा कि ये साधारण पुरुष हैं, लेकिन वह साकार ब्रह्म थे। जिन जिन लोगों ने उनको पहचाना वे उनके साथ रहे। आज हम संसार में ये देखते हैं कि जब हम किसी भी विषय में हारे होते हैं तो संसार के लोग हमारा साथ देना नहीं चाहते, वह हमसे मुख मोड़ लेते हैं। चाहे वह पैसे की कमी हमारे पास हो, चाहे वो शरीर रूप से हम कमज़ोर हों, यानी आर्थिक रूप से हमारा जो कंडीशन है एकदम हमारा स्तर नीचे से भी नीचा हो, तो लोग हमसे मुंह किनारे करके लोग चले जाते हैं। आज हम दुनिया में, इस संसार में ये देखने को पाते हैं। तो वह हमारी जो क्रियाकलाप हैं, हमारे जो आचार व्यवहार हैं, धन के अभाव के कारण वह हमसे प्रेम नहीं करते। क्योंकि आज जो पूजा पाठ हो रही है वो सब की सब जो पूछ हो रही है, जो जिनको चाहा जा रहा है, वह लक्ष्मी को चाहा जा रहा है। क्योंकि लक्ष्मी की नमस्कारी होती है। जैसे किसी के पास ज़्यादा धन होता है तो वह उनको भैया नमस्ते और हाल चाल, यानी उठना बैठना संसार का चालू रहता है उनके पास, और प्रेम व्यवहार आदर के साथ में होता है। लेकिन यदि किसी कारण से उसी मनुष्य के पास पैसा ना रहे तो वही जो धनवान लोग होते हैं, जो इस माया को इकट्ठा किए हुए हैं, वे उनसे बात तक नहीं करते कि कहीं हो सकता है पैसा ना मांग ले। मुंह किनारे करके लोग चले जाते हैं। हम लोग इस चीज़ को जीवन में अनुभव करते होंगे। तो इसीलिए कहा गया कि सहारा भगवान का सर्वोत्तम होता है। तो आज की वीडियो में हमें जानेंगे कि क्या भगवान की माया जो है वह हमें भगवान से दूर करती है, हमारा भ्रम उत्पन्न कर देती है। तो भ्रम में बहुत से पहले भी लोग भक्त थे, वो भ्रम के कारण ही कितने लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। लेकिन जिनको पहचान हो जाती है वह भ्रमित नहीं होते, और जिनको पहचान नहीं होती है वो भगवान की लीला से, भगवान के क्रियाकलाप से वो प्रभावित हो जाते हैं और कहते हैं कि पूजा पाठ करने से क्या फ़ायदा हमारा है। क्योंकि वो धन के लिए पूजा कर रहे थे। आज यहाँ किए कल वहाँ कर लेंगे, परसों और किसी देवी देवता का साथ पकड़ लेंगे, तो क्या समझ पाएंगे। जो भक्ति होती है वो भक्त और भगवान की पहचान के बिना भक्ति नहीं होती है। और जो भक्त होते हैं वह उनकी लीला से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि उनको पहचान है। जैसे हमें अपने जीवन में अपने घर की पहचान होती है, अपने माँ बाप की पहचान होती है, और जितनी भी सारी वस्तुएं हैं हमें उसको अच्छी तरह से भली भांति पहचान होती है, कौन सी वस्तु कैसी है। तो हम अपने लाइफ में ये नहीं बदल सकते हैं कि ये जो है मेरा बाप दूसरा और कोई है, पिता मेरा ये नहीं है। आज हमने पिता को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पूरी ज़िंदगी में अगर हम लिखेंगे तो अपने पिता का ही नाम लिखेंगे, चाहे वो पिता हमको मारता हो या गाली देता हो या दारू शराब कितना भी उस पिता में ऐब हो, लेकिन हम उस पिता के स्थान पर उसी पिता का नाम लिखेंगे, क्योंकि हमें वो पहचान है।
हमें ये पूर्ण रूप से जानकारी है कि हमारे पिता यही हैं। तो वैसे ही इस पूर्ण रूप की जानकारी हमें इन चीज़ों का भी होना चाहिए, परमात्मा भगवान संबंधी भी चीज़ों का होना चाहिए। तो आइए हम शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे। तो सबसे पहले हम गीता की तरफ चलते हैं। यह श्रीमद् भागवत गीता का दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक संख्या है। इसमें भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, और आगे फिर हम बात करेंगे अवतार वाणी के पद संख्या 175 में, और इसी क्रम में हम रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 126 दोहा संख्या के चौथी चौपाई में भी जानेंगे। एक ही बात सारी जगहों पे जानेंगे। तो आइए हम अपने इस शास्त्र जो हमारे प्रमाणित हैं, जो हमें एक राह दिखाते हैं कि किस तरफ जाना चाहिए, तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि क्या हम भगवान के क्रियाकलाप हमें परेशान करते हैं। तो यह जो गीता का है दूसरे अध्याय का श्लोक है, इसको पढ़ दे रहे हैं। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यात्। इस जो श्लोक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हुए कह रहे हैं कि जीवात्मा एक है। वह कभी बूढ़ी और जवान और बालपन नहीं होती है। बालपन में और जवानी में, वृद्धावस्था में, बीमार में, सुख में, दुख में, काले में, गोरे में, हर एक अवस्था में वह जो जीवात्मा है वह एक सी बनी रहती है, उसमें बदलाव नहीं होता है। भगवान श्री कृष्ण जी समझाते हुए अर्जुन को इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनको भ्रम हो जाता है इस आत्मा और शरीर को लेकर के, जीवात्मा को लेकर के। उनके भ्रम को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उपदेश दिया है। गीता ही बहुत मार्मिक गुण ग्रंथ है। हम इसको बिना गुरु के नहीं समझ सकते हैं। आध्यात्मिक गुरु हमारा होना चाहिए, तभी हम जाके समझ सकते हैं। और इसमें कहा गया कि जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो मोहित नहीं होते, और जो अज्ञानी होते हैं वो मोहित होते हैं। यहाँ ज्ञानी और अज्ञानी से मतलब है कि वो व्यक्ति जो परमात्मा को तत्व से जानता हो। ऐसी ही संपूर्ण अवतार वाणी में भी लिखा गया है। ये केवल परमाणु रूप में हम आपको दे रहे हैं ताकि जो है आप समझ जाएं कि हाँ, जो कहा गया है वो सही है या नहीं सही है। तेरी माया काहे दाता अंत न कुछ भी पाया है, गीता ग्रंथ और वेदों ने भी यश तेरा ही गाया है। प्रभु की आज्ञा में माया ने जीवों को भरमाया है, हुस्न जवानी के चक्कर में सारा जगत फसाया है। बुद्धिमान जन तनिक कहीं भी कर सकते विस्तार नहीं, तेरी महिमा तू ही जाने अंत नहीं कोई पार नहीं। मनमुख को सार न तेरी लेकिन उसने जान लिया, कहे अवतार गुरु से जिसने प्रभु जो तेरा ज्ञान लिया। कहे अवतार गुरु से जिसने प्रभु जो तेरा ज्ञान लिया। इसी चीज को कहा गया है। जो चीज एकदम गीता में बताया गया उसी चीज को ही कहा गया है कि जो ये प्रभु की माया है इसका अंत कुछ भी नहीं है। और यह गीता ग्रंथ और वेदों ने भी इसी बात को कहा है।
और कहते हैं कि प्रभु की आज्ञा में ही यह जो माया है यह प्रभु की निर्देश दिशा में चलती है। और यह जो जन्म और मृत्यु, वृद्धावस्था, बालपन अवस्था जो भी है, ये जो घटित हो रहा है, यह सारे जगत में ऐसे ही फंसा कर रखा है। क्योंकि जो शरीर है वो ट्रांसफ़र होती है, उसमें काला गोरा, ऊंचा नीचा हो सकता है, लेकिन जीवात्मा में नहीं हो सकता है। और कहते हैं कि मनमुखों को सार नहीं है, यानी जो ज्ञानी अज्ञानी हैं उनको इसकी जानकारी नहीं है और वे ही मोहित होते हैं। जो ज्ञान ले लेता है वो मोहित नहीं होता है। ज्ञान का मतलब ब्रह्म ज्ञान से है। यहाँ हम सांसारिक ज्ञान ना समझ बैठे हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ब्रह्म ज्ञान दिया था। आइए अब रामचरितमानस की ओर चलते हैं। राम देखी सुनी चरित तुम्हारे, जड़ मोहि हैं बुद्धि हुई सुखारे। यहाँ पर भी रामचरितमानस ये कहती है कि है राम जी, जो आपके चरित्र को देखेगा और आपके क्रियाकलाप को देखेगा, आपका लीला को देखेगा, तो वह जो जड़ होगा यानी जो अज्ञानी होगा वो मोह में पड़ जाएगा, उसको भ्रम पकड़ लेगा। और बुद्ध हो ही सुखारी, और जो ज्ञानी होंगे वह उससे सुखी होंगे आपके क्रियाकलाप को देख करके, आपको चरित्रों को देख करके। तो यहाँ पे भी कहा गया कि जो मूर्ख लोग होंगे वो तो मोह को प्राप्त हो जाएंगे उसी कार्य से, ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा कार्य होगा। तो एक प्रमाण स्वरूप में आप समझ सकते हैं कि भगवान की लीला मनुष्य को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है। हमें वो प्रभावित ना करे, ऐसा ज्ञान का जतन करना चाहिए। बहुत समय हो चुका है, आप हमारे वीडियो पर बने रहें, अंत तक ज़रूर वीडियो देखा करें। थोड़ी लंबी ज़रूर हो जाती है, लेकिन जानने सीखने को बहुत कुछ मिलेगा जो हमारी समझ में आया है। अगर समय ना रहे तो थोड़ा समय दे करके देख लिया करें, क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता है, लेकिन सब आनंद और सुख के लिए होता है। तो जब भी आपको समय मिले तभी क्लिक करें वीडियो पर, एक बार नहीं दोबारा सुनें। आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। ऐसे ही भक्तिमय वीडियो पाने के लिए और मनुष्य जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, ताकि और लोगों का जीवन धन्य हो सके। धन्यवाद।